हाय एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली एक्सेप्शन होती क्या है। तो एक्सेप्शन भी एक तरह के एरर्स या फिर बग्स होते हैं जो कि हमें लीड कर रहे होते हैं किसी ना किसी एक्सेप्शन की तरफ, या फिर हमें जो है वो रिफ़र कर रहे होते हैं कोई ना कोई एक्सेप्शन। और ये इस तरह ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने अपने कोड में कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी होती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा कोड करा होता है जो क्या कर रहा होता है, कोई ना कोई एरर जनरेट कर रहा होता है, और वो एरर हमें लीड कर रहा होता है किसी ना किसी एक्सेप्शन की तरफ, या फिर रिफ़र कर रहा होता है हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन। तो हमें उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है। तो आइए प्रोग्रामिंग के ज़रिए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह करते हैं। लाइक हमने कह दिया प्रिंट एंड देन हमने कह दिया 5 डिवाइडेड बाय 0। तो हमने 5 को डिवाइड करा 0 के साथ। मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि 0 डिवीजन एरर आ गया, और ये एक एक्सेप्शन है। ये एक एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि आप जब 5 डिवाइड बाय 0 करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 5 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, मतलब 5 को 0 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं। 5 को तोड़ रहे हैं 0 हिस्सों में, जो कि कभी भी हो नहीं सकता। हम 5 को कभी भी ज़ीरो हिस्सों में तो तकसीम कर नहीं सकते हम। लाइक सपोज़ मेरा तोड़ने का मकसद, जो मैं तकसीम करने की बात कर रहा हूँ, लाइक मैं अगर 0 की जगह 2 लिख देता हूँ और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखें, हमारे पास आंसर आया 2.5। क्यों? क्योंकि 5 को जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 2.5 होता है। मतलब 5 को हम 2 हिस्सों में जब तोड़ते हैं, 5 को जब हम 2 में तकसीम करते हैं तो हमारे पास दोनों तरफ 2.5 बचता है। ठीक है, मतलब 2.5 ही इक्वली डिवाइड होता है 2 हिस्सों में। तो इसी तरह जब हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता ना कि हम 5 को 0 हिस्सों में तकसीम करें, तो वो कुछ भी हिस्सा ही नहीं होगा 0 में जब तकसीम होगा। 0 तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये एक कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता इसका। तो पाइथन आपको कहता है कि ये एक एक्सेप्शन है, ये कभी भी हो नहीं सकता। तो जब आप इसको रन करते हो तो आपके पास 0 डिवीजन एरर आ जाता है। अब ये तो बात हुई 0 डिवीजन एरर एक्सेप्शन की। अब अगर कोई और एक्सेप्शन देखें तो मैं अभी के लिए इसको कमिट कर देता हूँ। अब हम क्या कर लेते हैं, किसी स्ट्रिंग को क्या कर लेते हैं, किसी स्ट्रिंग को और इंटीजर को प्रिंट करके देख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ। लाइक मैंने कह दिया, इसका नाम दे देता हूँ मैं कोई स्ट्रिंग, एंड देन मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ कोई भी इंटीजर लाइक 3। अब जब मैं इसको रन करता हूँ आप क्या देखेंगे, अभी भी अब हमारे पास कौन सी आ गई? टाइप एरर एक्सेप्शन आ गई हमारे पास। टाइप एरर हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई, और ये हमें कह रही है कैन ओनली कंकेटनेट str नॉट इंट। मतलब आप स्ट्रिंग को ही कंकेटनेट एक दूसरे से कंकेटनेट कर सकते हैं, लेकिन आप str और इंट को कंकेटिनेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारे पास एक और हम देख लेते हैं। लाइक मैं क्या कर लेता हूँ, लाइक हम कोई भी लिस्ट बना लेते हैं। लाइक मैंने कह दिया माई लिस्ट। ठीक है, हमने एक लिस्ट बना दी, और हमने इस लिस्ट को अभी समझने के लिए अगर मैंने इसको कह दिया, इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, मैंने इसको असाइन कर दी लाइक वैल्यू 1 एंड देन कोई भी वैल्यू 2। ये कोई भी वैल्यू आप समझ सकते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू है। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। लाइक मैं कह देता हूँ माई लिस्ट, और मैं इसका 0th इंडेक्स एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट होगा, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू था। अब अगर मान लीजिए ये एक एम्प्टी लिस्ट होती, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये एक एम्प्टी लिस्ट होती इस तरह, और हम इसके 0th इंडेक्स को एक्सेस कर रहे होते, तो क्या होता? तो हमारे पास एक एरर आ जाता, या फिर एक्सेप्शन आ जाती कि भाई लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये हमारे पास एक एरर आ गया, एक एक्सेप्शन आ गई, एक इंडेक्स एरर आ गया कि भाई आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ज़ाहिर है जब हमारी लिस्ट ही एम्प्टी होगी तो हम उसे 0th इंडेक्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह करके हमारे पास जो है वो मतलब एरर जनरेट होते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम के फ्लो को डिस्टर्ब कर लेते हैं। प्रोग्राम के फ्लो को डिस्टर्ब करने से क्या मुराद है? इसका मुराद ये है कि मैं अगर इसके बाद कोई ऐसी भी चीज़ लिखता, लाइक मैंने कुछ भी प्रिंट भी करवाता, लाइक हेलो,
मैंने हेलो प्रिंट, हालांकि इसमें कोई भी इशू नहीं है प्रिंट हेलो में, ये तो सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पे एक एरर जनरेट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मेरा जो प्रिंट हेलो है ये भी नहीं चल पाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें हेलो भी प्रिंट नहीं हो सका। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब हो गया इस एरर की वजह से। तो हम अब देखते हैं कि इन एक्सेप्शंस को, इन एरर्स को किस तरह हैंडल करते हैं। अब सबसे पहले अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनको कमिट कर देते हैं और हम डिविजिबल बाय ज़ीरो को देख लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें इस जो भी कोड जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, जिस तरह हमारे पास इस 5/0 में एक्सेप्शन आ रही थी, तो हमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वो कोड हमें ट्राई एंड एक्सेप्ट के, वो हमें ट्राई के अंदर रखना चाहिए और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें, उसको जो एक्सेप्ट करना चाहिए वो हमें अपना एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर करना चाहिए। लाइक अभी के लिए मैं क्या देता हूँ यहाँ पे ट्राई, और हमें इसको स्पेसिंग मेंटेन करनी होती है, क्योंकि जब कभी भी हम किसी कंडीशन या फिर इफ़ एल्स के अंदर या ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिखते होते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं। अब मैंने ट्राई के अंदर लिख दिया 5/0 और मैं यहाँ पे अब क्या कर देता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा एक्सेप्ट एंड देन मैं इसके अंदर कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैं कोई भी मीनिंगफुल मैसेज दे देता हूँ लाइक प्रिंट, एंड मैं इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ नंबर कैन नॉट डिवाइड विथ ज़ीरो, मतलब कोई भी नंबर जो है वो ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते आप। मैंने ये कह दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो हमें पता है यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगी और वो एरर यहाँ, क्योंकि इस ट्राई के अंदर एरर आएगा तो वो इस एक्सेप्ट के ज़रिए क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा और हमारा कोई प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि ये मैसेज जो कि हमने दिया मीनिंगफुल मैसेज नंबर कैन नॉट डिवाइड विद ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि नंबर कैन नॉट डिवाइड विद ज़ीरो, हमारे पास कोई भी हमारा कोड जो था वो ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि उसने एक्सेप्ट के अंदर क्या कर दिया, ये मैसेज जनरेट कर दिया। अब अगर मैं इसके बाद कुछ और भी लिखता तो वो भी प्रिंट हो जाता, कोई भी हमारा प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे हम क्यों हमारे पास यहाँ एरर ही क्यों नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमारा बकाया कोड जो था वो सही काम करता, एक्यूरेट काम करता, हमारे प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता। लाइक मैं अब के लिए अगर यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ तो हालांकि मैंने 5/0 ही कर रहा हूँ, हालांकि हमारे पास एक्सेप्शन या फिर एरर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये आउटपुट आएगा, पहले एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा एंड उसके बाद ये प्रिंट भी अपना काम करेगा। मैं इसको रन कर देता हूँ तो आपने देखा नंबर कैन नॉट डिवाइड विद ज़ीरो, एंड देन हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो हमारा हेलो भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने इनको हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन को। अब ये तो है जनरल एक्सेप्शन, मतलब कोई ये इसमें ये खासियत है, इसके अंदर हम ये हर तरह की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकती है। इस एक्सेप्ट ये जनरल एक्सेप्शन है। लाइक अगर मैंने यहाँ पर इसके बजाय कुछ और भी एक्सेप्शन दी होती, लाइक जिस तरह हम यहाँ पे ये प्रिंट करवा रहे थे, अपना एक कनकेटिनेट करवा रहे थे स्ट्रिंग को एंड इंटीजर को, मैं इसको कमिट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे वही सेम कर लेता हूँ लाइक स्ट्रिंग, ये हमारी कोई भी स्ट्रिंग है। और अब की बार मैं दोबारा क्या कर लेता, दोबारा अगर मैं इसको अपना कनकेटिनेट करता तो अब हमें पता है ये यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेप्शन आई थी। अब हम देखें हम क्या, अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, ये एक्सेप्शन की वजह से यहाँ इस वजह से ब्रेक नहीं होगा हमारा कोड, बल्कि वो क्या करेगा, यही सेम मैसेज प्रिंट करेगा, नंबर कैन नॉट डिवाइड विद ज़ीरो, क्योंकि हमने यहाँ पर यही मैसेज जो है वो सेट कर रखा है और फिर हेलो हमारा प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको रन करा तो आपने देखें कि नंबर कैन नॉट डिवाइड विद ज़ीरो जो कि हमने यहाँ पे मैसेज सेट कर रखा था वही प्रिंट हुआ एंड देन हेलो प्रिंट हुआ। तो मान लीजिए कि अब की बार हम चाहते हैं कि जो भी एक्सेप्शन आए, कोई भी एक्सेप्शन करो, लाइक ज़ीरो डिविजिबल बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन हो या ये कनकेटिनेट वाली एक्सेप्शन हो या फिर एरर हो, इसके लिए हम मीनिंगफुल मैसेज दें। मतलब जब कभी कोई भी मतलब एक्सेप्शन है उसके लिए कोई ना कोई मीनिंगफुल मैसेज हो, तो उसको हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं,
उसको हम इस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि हम 0 डिविजिबल बाय 0 के लिए बता सकते हैं भाई एक्सेप्ट करो कौन सी एक्सेप्शन, 0 डिवीजन एरर एक्सेप्शन। तो अब क्या करेगा, अब ये ब्लॉक ऑफ कोड सिर्फ 0 डिवीजन एरर के लिए ही चलेगा। 0 डिवीजन एरर अगर नहीं हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। हम इसके साथ दूसरी एक्सेप्शन भी दे सकते हैं, भाई एक्सेप्ट करो किसको, अब क्योंकि अब कंकेटिनेट वाली जो होती है वो टाइप एरर होती है। कौन सी होती है, टाइप एरर, क्योंकि ये जो कंकेटिनेट कर रहे हैं स्ट्रिंग को और इंट को, ये हमारी जो है वो टाइप एरर कहलाती है। अब हम अगर ये ट्राई एक्सेप्ट के विदाउट ट्राई एक्सेप्ट अगर हम ये चलाएंगे तो हमारे पास बाकायदा जिस तरह पहले यहाँ पे एरर आ रहा था तो वो हमें बता भी रहा था कि ये ट्राई एक्सेप्ट एरर है, और हम यहाँ भी इसे देख सकते हैं कि ये कौन सी एरर हमारे पास जनरेट हुई है, कौन सी एक्सेप्शन हमारे पास जनरेट हुई है। तो हम यहाँ पे अपना मीनिंगफुल मैसेज इस टाइप एरर के लिए दे देते हैं, लाइक हमने कह दिया कि स्ट्रिंग्स कैन नॉट कंकेटिनेट with integers, string cannot concatenate with integers, कि हम इंटीजर्स स्ट्रिंग्स को इंटीजर्स के साथ कंकेटिनेट नहीं कर सकते। हमने ये मैसेज दे दिया, तो हमने 2 मैसेज दे दिया और हमने दोनों एक्सेप्शंस को अलग अलग जो था वो हैंडल कर लिया। तो अब अगर मैं सबसे पहले अगर ये वाली चलाऊँ प्रिंट 5 डिविजिबल बाय 0, इसको अगर मैं चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि नंबर कैन नॉट डिवाइड विद 0 और हेलो हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। और अगर अब की बार मैं इसको कमेंट करके ये वाली चलाता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि स्ट्रिंग बजाय इस नंबर कैन नॉट डिवाइड विद 0 के हमारी स्ट्रिंग कैन नॉट कंकेटिनेट विद इंटीजर्स वाली जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। आपने देखा स्ट्रिंग कैन नॉट कंकेटिनेट विद इंटीजर्स। तो इस तरह हम लोग चाहें तो अपनी इनको एक्सेप्शंस को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है, आप चाहते हैं आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको मतलब हर एक्सेप्शन 0 डिवीजन एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एरर, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिंपली चाहते हैं कि कोई भी एक्सेप्शन हो तो आप उसको इस तरह भी जिस तरह हम पहले कर रहे थे एक्सेप्ट एंड देन आप यहाँ पे सिंपली बता सकते हैं कि भाई प्रिंट एंड देन एक्सेप्शन अकर, एक्सेप्शन अकर, एक्सेप्शन अकर। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आपको हर बार ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये अभी मुझे 0 डिवीजन एरर हैंडल करना है, मेरे पास टाइप एरर भी आ सकता है। तो आप इस जनरल एक्सेप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपकी हर तरह की एक्सेप्शन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हैंडल कर देगा। और आप यहाँ पे एक्सेप्शन अकर्ड का भी एक्सेप्शन हमने क्या किया यहाँ पे एक्सेप्शन अकर्ड सेट कर लिया। अब इनके अलावा अगर कोई और भी एक्सेप्शन होती तो वो भी यहाँ पे खुद हैंडल हो जाती। जिस तरह हमने एक और एक्सेप्शन देखी थी वो क्या थी, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे थे, मैंने कह दिया माई लिस्ट एंड देन हम इसको क्या कर रहे थे, हम इसको असाइन कर रहे थे एम्प्टी लिस्ट। तो हमने इसको एम्प्टी लिस्ट असाइन कर दी और हम इसका इंडेक्स गेट कर रहे थे और हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे माई लिस्ट और इसका 0th इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं, जो कि अभी के लिए है नहीं क्योंकि इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। हम इसको रन करेंगे तो एक्सेप्शन आएगी। तो अब की बार ना तो नंबर कैन नॉट डिवाइड विद 0 चलेगा और ना ही स्ट्रिंग कैन नॉट कंकेटिनेट विद इंटीजर, बल्कि एक्सेप्शन अकर चलेगा क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शन है, वो इसको भी हैंडल कर। हालांकि ये इंडेक्स एरर, हम चाहें तो इसी तरह एक और एक्सेप्ट बना के उसे इंडेक्स एरर भी दे सकते हैं। जिस तरह हमने 0 डिवीजन एरर किया, टाइप एरर किया, इसी तरह हम लोग एक और एक्सेप्ट करके और इंडेक्स एरर भी दे सकते हैं। लेकिन हम चूँकि इसको अब देख रहे हैं एक एक्सेप्शन अकर्ड को, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप क्या देखेंगे स्क्रीन पर एक्सेप्शन अकर्ड प्रिंट हुआ एंड देन हेलो प्रिंट हो गया। तो इस तरह करके हम इनको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब बस इसके लिए एक शर्त आपने याद रखनी, एक चीज़, एक कंडीशन आपने हमेशा याद रखनी है, जहन नशीं कर लेनी है। वो ये है कि जो भी आपकी जनरल एक्सेप्शन, मतलब जो भी आपकी वाइड एक्सेप्शन, जिस तरह हमें पता है कि ये जो एक्सेप्ट है ये हर तरह की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा कोई भी, इसके लिए ये मस्ट है कि इसे आप इन द एंड ही रखें। अगर आप इसे सबसे पहले रखेंगे तो जब कभी भी कोई भी एक्सेप्शन आएगी वो हमेशा इससे डायरेक्ट यही चल जाएगा। क्योंकि हमारा जब
प्रोग्राम का फ्लो जब चलेगा तो वो पहले इसको चेक करता है, पहले इसको, अगर इनमें से कोई भी मैच हो जाती है तो वो उस ब्लॉक के अंदर चला जाता है और जो भी एक्शन होता है वो परफॉर्म करता है। अगर उसे पहले ही ये मिल गया तो इसके अंदर तो हर चीज़ अवेलेबल है, ज़ीरो डिवीजन एरर भी अवेलेबल है, टाइप एरर भी अवेलेबल है, तो वो डायरेक्ट इसी को ही एक्सेस कर लेगा। अगर ये इससे पहले मिल गई तो वो दूसरों को चेक ही नहीं करेगा। तो आप हमेशा इस एक्सेप्ट को आखिर में ही रखिएगा जब कभी आपने यूज़ करना हो। बाकी ये कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का सिनेरियो है जिस तरह आपने सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट एक्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इन सब को ज़रूरी नहीं कि आप यूज़ करें सिनेरियो में। अब आप शायद ये सोच रहे हो अगर हम सिर्फ इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी एक्सेप्शन अक्कर हुई, क्योंकि ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि एक्सेप्शन अक्कर हुई है, हमें ये तो नहीं बता रहा कि कौन सी एक्सेप्शन। जिस तरह हमने यहाँ पे मैसेजेस सेट करे थे, नंबर कैन नॉट डिवाइड विद ज़ीरो, स्ट्रिंग कैन नॉट कंकैटिनेट विद इंटीजर्स, यहाँ तो हमने सिर्फ एक्सेप्शन अक्कर्ड लिखा है, हमने ये तो कहीं बताया नहीं कि यहाँ कौन सी एक्सेप्शन है। हम इसे इशू को रिजॉल्व कैसे करेंगे कि हमें पता चले कि हमें कौन सी एक्सेप्शन अक्कर हुई ताकि हम उसे रिजॉल्व कर सकें। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, लाइक हम इसको ये बता सकते हैं कि भाई हम उसको एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्ट एंड देन भाई तुम एक्सेप्ट करो एक्सेप्शन को और SE, ठीक है। हम इसको बता सकते हैं कि भाई हमने कहा कि तुम एक्सेप्ट करो एक्सेप्शन को, कोई भी एक्सेप्शन आए उसको एक्सेप्ट कर लो, और ये SE हमने इसलिए दिया है ताकि हम इसके बाद इस ब्लॉक के अंदर जहाँ कहीं भी इस एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसे इस सिंपली E के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ E हो, ये कोई भी वेरिएबल आप चाहें तो दे सकते हैं। लाइक आप EXP भी कर सकते हैं एक्सेप्शन के लिए, तो हम EXP समझ लेते हैं। और फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली STR के अंदर रख के, क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो इसको आपने STR के अंदर ही रखना है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। और फिर EXP लिखेंगे। अब ये क्या करेगा, ये ना सिर्फ इस एक्सेप्शन अकर्ड को प्रिंट करेगा बल्कि हमें ये भी बताएगा कि भाई कौन सी स्पेसिफिक एक्सेप्शन है जो ये कोई उस तरह से कोई लंबा चौड़ा मैसेज नहीं प्रिंट करेगा जिस तरह हम सिंपली बगैर ट्राई एक्सेप्ट के कोड को चला रहे थे तो वो जिस तरह ब्रेक हो रहा था और हमें मतलब बता रहा था कि अपना बहुत लंबा चौड़ा एक टेक्स्ट दे रहा था, इसमें ये इशू। ये सिंपली आपको टू द पॉइंट ये एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज EXP जो हमने किया है और इस EXP को जो प्रिंट करा इसके अंदर जो भी एक्सेप्शन आएगी वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट के अंदर जो भी एक्सेप्शन आएगी वो इस एक्सेप्शन में आएगी और हमने इस एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट कर लिया EXP से। अब क्या होगा, इस EXP के अंदर सिर्फ EXP जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टू द पॉइंट जो भी एक्सेप्शन होगी वो आएगी, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉक ऑफ कोड। मैं इसको रन करके आपको बता देता हूँ तो आप क्या देखेंगे, एक्सेप्शन अकर्ड लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसने कोई भी मतलब हमें कोई, अब हमारे पास क्या ये एक मीनिंगफुल मैसेज हो गया, इसने एक्सेप्शन अकर्ड भी बताया और इसने हमें ये भी बताया कि आपके पास एक्सेप्शन कौन सी आई है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन आई है। और हमें पता है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन कौन सी होती है, वो इंडेक्स की एक्सेप्शन होती है, इंडेक्स एरर ही उसे कहते हैं। तो इस तरह हम उसे हैंडल कर सकते हैं। और फिर हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे, डिबग करेंगे कि भाई कौन सी जगह हमारे पास लिस्ट है जो एम्प्टी है या फिर हम उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम सक्सेसफुल इस जगह पर पहुंच जाएंगे। हम देख लेंगे कि भाई हमारे पास लिस्ट जो है वो तो एम्प्टी आ रही है और एम्प्टी लिस्ट को हमने जब एक्सेस करा उसके 0th इंडेक्स को जो कि कुछ भी नहीं था, और इसने क्या कर दिया, हमें लीड कर दिया लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज के एक्सेप्शन पर। तो इस तरह करके हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। अब मैं आपको अच्छी खासी इसके बारे में बता चुका हूँ। अब एक और सिनेरियो भी होता है हमारे पास, वो ये होता है कि हम अगर चाहें तो अपनी एक एक्सेप्शन भी जनरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे जनरेट कर सकते हैं, लाइक अब हम अपनी एक एक्सेप्शन किस तरह जनरेट कर सकते हैं, मतलब हमारे इसका मतलब ये होता है कि पाइथन हमें कोई एक्सेप्शन नहीं दे रहा, किसी भी कोड, हमारे किसी कोड पर या फिर किसी इशू पर कोई एक्सेप्शन नहीं दे रहा, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि कोई ऐसा सिनेरियो बनाना चाहते हैं कि भाई जब कभी भी ऐसा हो तो तुम एक्सेप्शन रेस कर देना। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब हम खुद चाहते हैं, मतलब कभी भी अगर ये सिचुएशन बने तो तुम उसके लिए एक्सेप्शन दे देना कि भाई ये काम तुम नहीं कर सकते। लाइक अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको समझने के लिए हम ये कर लेते हैं, इस लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, इस लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू दे देते हैं। लाइक हमने कह दिया इसके अंदर सिंपली वैल्यू लिख दिया। अब हम कहते हैं, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर लेते हैं, इफ़, और हमने कह दिया माई लिस्ट
ज़ीरो, इसकी जो ज़ीरो वैल्यू है ये इक्वल हो, ये क्या हो, ये इक्वल हो इसकी जो वैल्यू हो, मतलब इसकी जो वैल्यू -0 पर क्या होना चाहिए, -0 पर अगर होना चाहिए, -0 पर अगर हो वैल्यू, हमने कहा -0 अगर वैल्यू के बराबर हो, मतलब ये जो -0 के अंदर मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल है वो इस स्ट्रिंग के बराबर, यहाँ कुछ भी स्ट्रिंग आप दे सकते हैं, आप इस लिस्ट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग दे, कोई भी नेम दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ वैल्यू लिखा है। और मैंने यहाँ भी मैंने इसको कह दिया वैल्यू हो तो तुम रेज कर देना, किसे रेज कर देना, एक्सेप्शन को, तुम रेज कर देना एक्सेप्शन को, और इसके अंदर मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, जो भी मुझे एक्सेप्शन रेज करनी है, जो भी मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसके अंदर कह सकता हूँ कि लिस्ट, हम कोई भी एक्सेप्शन दे सकते हैं, हम कोई भी लिस्ट कैन नॉट कंटेन वेल, ठीक है, लिस्ट कैन नॉट कंटेन वेल, हमने कह दिया भाई लिस्ट के अंदर आप वेल नहीं रख सकते, ये कोई एक्सेप्शन है नहीं, आप चाहें तो ये कर सकते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन हमने खुद ने एक एक्सेप्शन जनरेट कर दी, किसी वजह से हम कहीं अपने प्रोग्राम में चाहते हैं कि एक्सेप्शन जनरेट हो, तो हम इस तरह अपनी भी एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये एक एक्सेप्शन जनरेट, अभी के लिए हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं, एंड अभी के लिए क्या होगा, ये एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, और ट्राई में जब कभी एक्सेप्शन आएगा तो ये हमें पता है 0 डिवीजन एरर नहीं है, टाइप एरर नहीं, तो ये डायरेक्ट इस एक्सेप्शन के पास जाएगा और ये हमें बता देगा जो भी हमारी एक्सेप्शन होगी। तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ, तो आप देखें एक्सेप्शन अकर्ड, और अभी इसने हमें हमारा मैसेज जो कि हमने सेट किया था लिस्ट कैन नॉट कंटेन वेल, तो हम इस तरह अपनी भी एक्सेप्शन जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये तो कुछ बात हुई इसकी एक्सेप्शन, हमने मतलब अभी तक हमने जो है वो अच्छा खासा सीख लिया है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, मैंने आपको हर तरह से समझा दिया है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। अब अगर हम चाहते हैं तो हम इस ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स ब्लॉक भी सेट कर सकते हैं, यस एल्स ब्लॉक, जो कि आपने इफ़ और हमने सीखा था, इफ़ एलिफ एल्स के साथ हमने एल्स ब्लॉक सेट सीखा था। तो पाइथन के अंदर आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आप चाहें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप एल्स को लूप्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और एल्स को आप ट्राई एक्सेप्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए एल्स कब चलता है, जब कभी भी हमारा जो कोड है, मैं इसको आपको कोड के ज़रिए बताना, पहले मैं आपको कोड के ज़रिए दिखाता हूँ। मैं कह देता हूँ प्रिंट, एंड देन मैंने प्रिंट के अंदर कह दिया, मैं प्रिंट के अंदर कह दिया देयर, हमने प्रिंट के अंदर कोई भी सक्सेसफुल मैसेज लाइक हमने कह दिया नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन अकर, नो एक्सेप्शन अकर। इसका मतलब शायद आप मेरा जो कहने का मकसद है वो इस मैसेज को देख के ही समझ गए हो, हमने एक मीनिंगफुल मैसेज बनाया नो एक्सेप्शन, तो इसका मतलब आप यहीं इस मैसेज को देख के ही समझ गए होंगे एल्स ब्लॉक कब चलेगा, जब कभी भी कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम में एक एक्सेप्शन रेज हो रही है जो कि ये है, हमने खुद एक्सेप्शन रेज किए, तो अभी के लिए ये एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा जो आउटपुट है वो सेम ही आया, कोई भी मतलब हमारा जो एल्स ब्लॉक था वो नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो ये जो एल्स ब्लॉक है, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तभी चलता है जब हमारी एक्सेप्शन जो है वो अकर नहीं होती। जब कभी भी हमारे पास ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आ जाती है तो एल्स ब्लॉक हमारा नहीं चलता। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस जो कोड को, जो एक्सेप्शन के बजाय हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा लेते हैं। अभी हम एक्सेप्शन, क्योंकि हम रेज एक्सेप्शन को समझ चुके हैं, तो अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं भाई क्या वैल्यूज़ आर सेम। तो हम मतलब कोई भी, अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इस कोड में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हमें पता है इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल कोड है तो इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो अब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी, जब कभी भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी तो हमारा क्या चल जाएगा, एल्स ब्लॉक चल जाएगा, जो कि प्रिंट हमें बता देगा कि नो एक्सेप्शन अकर, कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुई। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आपने देखा वैल्यूज़ आर सेम, जो कि हमने यहाँ सबसे पहले हमारी इफ़ कंडीशन के अंदर प्रिंट करवाया था, और उसके बाद नो एक्सेप्शन अकर्ड प्रिंट हुआ, जो कि कहाँ था, जो कि हमने हमारे एल्स ब्लॉक के अंदर सेट करा था, और उसके बाद सिंपली जो सबसे बाहर हमारा हेलो था वो
प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप चाहें तो एल्स ब्लॉक को भी अपने लॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इनके साथ अपने लॉक्स मेंटेन कर सकते हैं। लॉक्स मतलब मैसेजेस मेंटेन कर सकते हैं आप अपने लिए, मतलब अपने कोड में इस तरह के लॉक्स या फिर मैसेजेस सेट कर सकते हैं ताकि कोई बड़ा कोड आप लिख रहे हैं ताकि फिर कहीं भी आपको कोई इशू ना हो, आप लॉग देख के समझ जाएं कि मेरे प्रोग्राम में क्या हुआ है, आप मैसेज देख के समझ जाएं। अब जब कभी आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि एल्स तभी चलेगा कोई एक्सेप्शन, जब कभी भी कोई एक्सेप्शन अक्कर नहीं हो। तो आप सिंपली जब कभी भी अपना कोड को रन करेंगे, जब ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा तो आप ये देख के बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देख के ही बता सकते हैं कि भाई मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हुआ है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन अक्कर नहीं हुई। ठीक है ना। तो आप इसको ही देख के सिर्फ, क्योंकि जब कभी एक्सेप्शन अक्कर नहीं होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा जो कि हमें बता देगा कि भाई कोई भी एक्सेप्शन अक्कर नहीं हुई। तो इसी तरह एल्स के अलावा हमारे पास एक और होता है जिसे हम ट्राई एक्सेप्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, और वो कीवर्ड होता है फाइनली। तो आप शायद इससे, आप में से शायद काफ़ियों को इसके बारे में पता। फाइनली जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है कि वो हर हाल में प्रिंट होता ही होता है, चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, ये प्रिंट होता ही होता है। मतलब एक्सेप्शन आएगी तो भी ये इसके अंदर, मतलब ये चलता ही चलता है। एक्सेप्शन आएगी तो भी इसके अंदर जो भी एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा। अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो भी इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एक्शन परफॉर्म होगा। तो हम अभी के लिए जो एक्शन लिख रहे हैं वो कुछ भी प्रिंट करवा लेते हैं। लाइक हमने कह दिया प्रिंट, एंड देन हम इसके अंदर कोई भी मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, लाइक गुड बाय। हमने कह दिया गुड बाय, तो हमें पता है कि फाइनली हमेशा चलेगा ही चलेगा। हम इसके अंदर हम कर लेते हैं गुड बाय एंड देन एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शंस से ये बाहर आ चुका है। मतलब ये फाइनली जब कभी भी चल गया तो मतलब हमारी एक्सेप्शंस जो थी ऊपर, चाहे उसके अंदर कोई एरर आया ना आया, लेकिन वो मतलब जो है वो इस एक्सेप्शंस वाले कोड से वो निकल के बाहर आ चुका है, और जब ही तो वो फाइनली में पहुंचा तो हमने कह दिया गुड बाय एक्सेप्शन। मतलब ये एक्सेप्शंस जितनी भी थी उनको फेस करके आ चुका है। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे गुड बाय एक्सेप्शन ज़रूर प्रिंट होगा। मैं इसको रन करता हूं तो आप देखें वैल्यूज़ आर सेम, नो एक्सेप्शन अकर्ड, और उसके बाद हमारा गुड बाय एक्सेप्शन प्रिंट हो गया और हेलो प्रिंट हो गया, जो कि हमने सबसे बाहर प्रिंट करवाया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वो, इससे आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग के वो क्लियर हुए होंगे। तो आप इसको जो है वो काफ़ी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बार बार देखें, और कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियोस को लाइक करें, और इस चैनल को अपने सर्किल में शेयर करें। थैंक यू।